हरियाणा के परिवहन व खनन मंत्री मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा जी से बातचीत करेंगे। शर्मा जी, जिस प्रकार से किसानों ने चक्का जाम किया, सड़क को ब्लॉक किया, कांग्रेस और इनेलो ने उन्हें समर्थन दिया, इस सारे घटनाक्रम को कैसे लेते हैं आप? ये अध्यादेश है एक किसानों के हित का अध्यादेश और भारत की खुशहाली का अध्यादेश है। और किसान जो पढ़ा लिखा किसान है, समझदारों बात को समझ रहा है कि इससे आने वाले सबको लाभ मिलेगा। पर जो मेरे मित्र हैं दूसरे दलों के, उनको ज़्यादा चिंता किसानों की। किसान तो समझते इस बात को, इस अध्यादेश से लाभ मिलेगा, हम अपनी फसल को कहीं बेच सकते हैं और किसी भी शहर में बेच सकते हैं, साफ सुथरा बेच सकते हैं। पर इसमें जो कांग्रेस और दूसरे पार्टी के जो लोग हैं, जो सब कुछ जिनका दिवाड़ा पहले पिट गया था, किसानों ने दिवाड़ा पीटा था उनका, आम लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने, वो लोग क्या है कि इस मूवमेंट को उकसाने का काम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने छोटे किसान के, जिसको 1 एकड़ 2 एकड़ 6,000 रुपये आज भी आते हैं फसल के नाम से। अगर भारतीय जनता पार्टी को किसानों की चिंता नहीं होती तो 6,000 रुपये क्यों आते? अभी 50 रुपये MSC के अभी करे हैं, दाल पे करे हैं, चावल पे करे हैं। और कांग्रेस के मित्र, एक ये बताइए, हरियाणा में 22 जिलों में क्या 7 जिलों में किसान रहते हैं? कि 7 जिले यही है कि किसान? हरियाणा किसानों को नहीं है कि फरीदाबाद नहीं है, गुड़गांव नहीं है, पलवल नहीं है, मेवात नहीं है, रेवाड़ी नहीं है, महेंद्रगढ़ नहीं है, क्या झज्जर नहीं है, भिवानी नहीं है, कि 5-7 जिले यही है किसान? जब भी आंदोलन किसान की बात करते यही लोग करते हैं। आज सबसे ज़्यादा लाभ किसानों को मिलेगा। और किसानों को लाभ, जो अपने जो किसान जो बढ़िया फसल अपनी बेचेगा, बढ़िया फसल पकेगा, उसको बाहर बेच ले, भीतर बेच ले। आज मध्य प्रदेश का गेहूं है, इनको ये नहीं पता आज 2500-2600 रुपये क्विंटल बिकता है, 35 रुपये किलो आटा बिकता है। हम इस तरह की फसल तैयार करें जो सबसे ऊंचे दामों और ऊंचे भाव पे बिके। कांग्रेस और इनेलो जिस तरह से अध्यादेशों को लेकर आक्रामक हो रही है, आगे रेल रोको, भारत बंद, सब चीजें करने जा रही है। ये बात चलिए, इतना बड़ा भारत है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक, देश के किसी कोने में कहीं प्रदर्शन है? पंजाब और हरियाणा के कुछ जिले, इसके अलावा कहीं प्रदर्शन है? किसी ने रेल रोकी हो, जीटो, यही करते हैं। ये एक किसान आंदोलन नहीं है, ये राजनीतिक आंदोलन है। ये राजनीतिक आंदोलन करना चाहती है, ये सत्ता की बात करना चाहते हैं। ये किस बात की बात? जब किसानों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विस्तार के साथ एक एक किसान को बताया कि इससे आने वाले समय किसानों को लाभ मिलेगा, हर आदमी को, गरीब को मिलेगा, सबको लाभ मिलेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की सोच खराब होती तो 6,000 रुपये क्यों डालते अकाउंट्स में छोटे छोटे किसानों को? वो भारतीय जनता पार्टी की सोच थी। पंडित जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो मंत्रियों की और विधायकों की बीजेपी के ड्यूटी लगाई है कि फील्ड में जाएं, फील्ड में सक्रिय रहें और किसानों और आड़तियों को समझाएं। हाँ, मुख्यमंत्री बिल्कुल समझाना चाहिए सबको, सामाजिक धार्मिक संघ सबको इसमें आगे आना चाहिए। हमारा दक्षिण एरिया समझ रहा है, सब पता है, ज्ञान का सब पता है, पर समझाना तो 5-7 जिलों का है। हम तो समझा ही रहे भाई। आप समझाने की बात करिए, आज फरीदाबाद की, गुड़गांव की, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, मेवात, सब समझ रहे। तो इन 5-6 जिलों का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इन जिलों में जो किसानों का आंदोलन उग्र हो रहा है, इसका कारण क्या मानते हैं? अरे राजनीतिक लोग उकसा रहे, इनको और कौन है? राजनीतिक लोग हैं, वो उकसा रहे, वो करा रहे। ये किसान आंदोलन नहीं है, कांग्रेस आंदोलन है, ये दूसरे दलों का आंदोलन है। किसानों को तो आगे धर रहे। कौन सा किसान था इसमें? किसान के नाम को आगे रख के आंदोलन इस तरह का। और मेरी सबसे विनती ये है सभी दलों से, आप इस प्रदेश में आग ना लगाएं। जो किसानों को जो मिल रहा है, किसानों को जो मिला है, मोदी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा मिला है। एमएस सबसे ज्यादा एमएस मिली है। आप कांग्रेस के समय में जाइए ना, कितना बढ़ता, 10 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 100 रुपये, 50 रुपये खूब मिला, 75 रुपये। ये भारतीय जनता पार्टी ने
किसान को जो बढ़ावा दिया। और इससे क्या है कि राम जो स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट थी उसका लाभ, इससे सबसे ज़्यादा लाभ किसानों को भी लगाने से। पांडे जी, किसानों पर जो पिपली में लाठीचार्ज हुआ, अब तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी स्टैंड क्लियर कर दिया कि वहां पर किसी प्रकार से कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, लेकिन आपके गठबंधन की पार्टी जेजेपी इसको मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जो घायल हैं उनको फ्रैक्चर हुए हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर हुए हैं। दुष्यंत चौटाला कहते हैं, दिग्विजय चौटाला कहते हैं। भाई किसानों का कोई उसमें लाठी चार्ज, कोई आदमी लग जाए, किसी के कोई पुलिस वाले को मारने लगे, कोई बीच पिचाब में लग जाए, कोई भीड़ में अटक जाए, तो इस तरह से हालात में क्या है, भगते भगते हो जाता है। जब कोई भगदड़ मच जाती है आदमी, वहाँ कई बार इस तरह की भगदड़ मचती है भीड़ में, आदमी अपनी जान की बाजी लगा देता है। इस तरह के हालात में कोई बीच पिचाब में पुलिस के उसमें कोई मान लो अपने बचाव में कोई लग गया होगा, इस तरह तो होता है। मैं कब कहता हूँ नहीं होता। इस तरह को पुलिस ने कभी लाठीचार्ज नहीं, और भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसान के ऊपर लाठी नहीं उठाना चाहती। पांडे जी, पंजाब से जो है हरसिमरत कौर बादल केंद्र में मंत्री थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया इसी विरोध में। हाँ ठीक है, उनका अपना पार्टी का अपना है निर्णय है, क्या करना है, पंजाब का उनका अपना है, क्या करना क्या नहीं करना है। पांडे जी, इसके अलावा हिमाचल और दिल्ली ने अभी तक हरियाणा रोडवेज की बसों को एनओसी नहीं दी, यानी वहाँ हरियाणा रोडवेज की बसें नहीं जा पा रही, उसके लिए क्या रणनीति है? नहीं, उनकी इंतजार है, जब तक वो करेंगे हम उसकी इंतजार करेंगे, जब तक उनकी कहेंगे तब तक बसों को रोकेंगे। तो ये है पंडित मूलचंद शर्मा जी, हरियाणा के परिवहन व खनन मंत्री। इनका कहना है कि ये किसानों का आंदोलन नहीं, कांग्रेस का आंदोलन है, और कांग्रेस और विपक्षी दल अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कुर्सी की लड़ाई में शामिल होने की वजह से इस तरह से उनको गुमराह कर रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।